हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सैंपल पेपर के क्वेश्चन 26 पर पहुंच गए थे। लास्ट वीडियो तक हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। कोई एक काइट है, वो 3 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ये काइट है, सपोज ये 3 मीटर हाइट पर उड़ रही है एंड 5 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। ये जो काइट की स्ट्रिंग है वो 5 मीटर आउट है। इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली एट अ रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो गिवन है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। मीन्स अगर ये मैं एक्स अज्यूम कर रही हूँ तो मुझे इसमें चेंज dx बाई dt हॉरिजॉन्टली जो उसकी पोजीशन है वो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है। फाइंड द रेट एट विच स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज्ड। इस हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए मैं कितना स्ट्रिंग को रिलीज करूं, मतलब मुझे y में चेंज कैलकुलेट करना है, dy बाई dt कैलकुलेट करना है। मुझे ये बताए कि जो हाइट है काइट की वो 3 मीटर है। बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैं कह सकती हूँ h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है y, बेस है x, परपेंडिकुलर है 3, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9। ये एक इक्वेशन है। अब मुझे पता है व्हेन 5 मीटर स्ट्रिंग आउट है, मतलब y की वैल्यू जब 5 है तो मैं x कैलकुलेट कर लेती हूँ। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसमें पुट कर देती हूँ। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, ये जो प्लस 9 था वो माइनस में ले आई, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो सकती है बट सिर्फ पॉजिटिव लिया क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू आ गई 4 मीटर। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t के रिस्पेक्ट में। तो 2y dy बाई dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx बाई dt। 9 का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। dx बाई dt की वैल्यू मेरे पास है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, y और x मीटर में है, तो इन y और x को भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, y हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। यूनिट सेम रखनी है तो पुट करते हैं। y की जगह 500 dy बाई dt इज इक्वल टू x की वैल्यू 400 dx बाई dt, dx बाई dt की वैल्यू है 200, तो यहाँ से dy बाई dt कैलकुलेट कर लो। ये जो 500 है ये यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 800 बाई 5, 800 बाई 5 कैलकुलेट करोगे दैट कम्स आउट टू बी 160 यूनिट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अंडरस्टैंड स्पेशियल कंसेप्ट इज गिवन बाय। ए जो फंक्शन है वो 1/3 रूट टी गिवन है और टी की वैल्यू 5 से 18 में लाई कर रही है। शो दैट रेट ऑफ इंक्रीज इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेशल कंसेप्ट डिक्रीजेस विद एज। मुझे चाहिए चेंज इन ए डी ए बाई डी टी। कैलकुलेट करते हैं। 1/3 ये रूट टी है, रूट टी को टी की पावर 1/2 लिख सकती हूँ। पावर आगे 1/2 आगे, t की पावर 1/2 माइनस 1, 1/3 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/6, t की पावर माइनस 1/2। मुझे चेक करना है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिक्रीजेस विद एज, मतलब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसी के साइन से पता चलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। डी स्क्वायर ए बाई डी टी किया 1/6, सेकंड डेरिवेटिव करना है, पावर आगे t की पावर 1 कम हो जाएगी, 1/12 विद नेगेटिव साइन क्योंकि यहां पर था माइनस का साइन, माइनस 1/12 t की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे 2 डिवाइडेड बाय 1 2 माइनस 3/2, तो t की पावर माइनस 3/2 आ गई विच इज इक्वल टू माइनस 1/12 t की पावर 3/2। जब मैं t की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगी 5 से 18, ये वैल्यू हमेशा लेस देन 0 रहने वाली है क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन आ गया। मीन्स इट शो कर रहा है कि जो a है डिक्रीजेस विद एज, एज के इंक्रीज के साथ जो a है वो डिक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंट इज मूविंग अलोंग द वेक्टर L1। L1 वेक्टर गिवन है मुझे, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। फ्यू शुगर क्रिस्टल्स आर केप्ट अलोंग द वेक्टर L2। L2 वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप which is inclined at an angle theta with L1। L1 और L2 के बीच में थीटा एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। जब भी एंगल निकालना हो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हैं। L1 डॉट L2 इज इक्वल टू L1 वेक्टर का मोड
L2 वेक्टर का मोड कोस थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। L1 डॉट L2 करना है, I कॉम्पोनेंट I से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 3 प्लस J कॉम्पोनेंट J से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -2 4 प्लस 3 इंटू 1 K कॉम्पोनेंट K से मल्टीप्लाई होगा 3 इज इक्वल टू मोड लेने L1 मोड I के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस J के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस K के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। ऐसे ही L2 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर साथ में कोस थीटा। लेफ्ट साइड पर सॉल्व करके आया 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, ऐसे अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 साथ में कोस थीटा। 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14 इंटू रूट 14 कोस थीटा इज इक्वल टू 10। रूट 14 इंटू रूट 14 बन गया और इस 14 को डिवाइड में ले आई, ये आ गया कोस थीटा। यहां से थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स 10/14 या कोस इनवर्स 5/7। सो थीटा आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया 5/7। सेकेंड पार्ट करते हैं। आल्सो फाइंड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2। स्केलर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ऑफ मुझे निकालनी है L1 ऑन L2। फॉर्मूला क्या होगा, L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर, और जो ऑन वाला होता है जिस पर निकालनी है उसका मोड डिनोमिनेटर में आता है। सब कुछ मेरे पास कैलकुलेटेड है। L1 डॉट L2 लेफ्ट साइड पर कैलकुलेट करा था, 10 आ रहा था। L2 का मोड रूट 14 आ रहा था, 10/√14। सो ये आंसर आ गया। अब करते हैं इसका ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। मुझे एक पॉइंट गिवन है x1 y1 z1, x1 y1 z1 है -1, 2, 7। इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। एक r वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 5k। इसको पढ़ो a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ऐसे ही जो दूसरा r गिवन है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, इसको a2 प्लस म्यू, ये 3i माइनस 2j प्लस 5k, इसको b2 मान लो। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, आपको चाहिए लाइन जो इस पॉइंट -1, 2, 7 से पास हो रही है और r, ये दो r के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले क्या करो, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू r1 एंड r2। जो लाइन r1 और r2 के परपेंडिकुलर है ना, हैज वेक्टर पैरेलल टू b1 क्रॉस b2। उसका वेक्टर b1 क्रॉस b2 के पैरेलल होगा, क्योंकि क्रॉस वाला दोनों के परपेंडिकुलर होगा, b1 और b2 के। मुझे वही चाहिए, परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2। तो कैलकुलेट कर लो b1 क्रॉस b2। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से। ऊपर आता है i कैप j कैप k कैप, b1 वेक्टर i प्लस ये वाला है ना b1, i प्लस 2j प्लस 5k, तो 1 2 5। b2 वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 5k, 3 माइनस 2 5। तो अब इसे सोल्व कर लो। i कैप लिखा, i को छुपाया, ये मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 5 10 माइनस 5 इंटू -2 -10 माइनस j। अब j वाले को छिपाओगे 1 5 3 5, 1 इंटू 5 5 माइनस 5 इंटू 3 15, 5 माइनस 15 प्लस k कैप, k कॉम्पोनेंट को छिपाओगे 1 2 3 -2, 1 इंटू -2 -2 माइनस 2 इंटू 3 6। इसे सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 20 i कैप, 5 माइनस 15 10 माइनस के साइन के साथ और बाहर माइनस पड़े, प्लस 10 j कैप माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 k कैप। अब ये सभी के सभी 2 के टेबल पर जा रहे हैं, 2 कॉमन ले सकती हूँ। 10 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 4 k कैप। मुझे चाहिए लाइन की इक्वेशन। पहले लिख रही हूँ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, कैसे लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं। कौन से पॉइंट से पास कर रही है, -1 2 7 -1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप प्लस कोई कांस्टेंट k टाइम्स ये जो b1 क्रॉस b2 आया, 2 इंटू 10 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 4 k कैप। ये 2 और k कांस्टेंट में इंक्लूड हो जाएगा, -1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप प्लस k डैश 10 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 4 k कैप। अब इसी को देखकर कार्टेशियन फॉर्म बना लो। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, x माइनस x1 जो भी पॉइंट है, x माइनस पॉइंट है -1, तो ये +1 हो जाएगा अपॉन
ये जो टर्म्स आई थी 10 इज इक्वल टू y माइनस y1 पॉइंट है 2, जिसमें से पास कर रही है लाइन, अपॉन में 5 इज इक्वल टू z माइनस, अब z का पॉइंट है 7 अपॉन -4। सो ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म। अब करते हैं 29th क्वेश्चन। इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ 1 बाय log x माइनस 1 बाय log x स्क्वायर dx। अब मैं इन दोनों के इंटीग्रल की टर्म्स को सेपरेट कर रही हूँ, दोनों टर्म सेपरेट होगी। सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, सेकंड को एज इट इज लिखेंगे। इसको आइलेट से सॉल्व करना है। 1 बाय log x को फर्स्ट फंक्शन मान लो, 1 को सेकंड फंक्शन मान लो। कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड था 1, और इस इंटीग्रल, ये जो बाहर इंटीग्रल है उसका dx, ये सेकंड इंटीग्रल एज सच लिख दो 1 बाय log x का स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अगर इंटीग्रेशन से डर लगता है फिर भी आप कहोगे कि ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये और इसके और का पार्ट दोनों के दोनों इजी है। 1 बाय log x, 1 का इंटीग्रल x माइनस d बाय dx ऑफ 1 बाय log x का डेरिवेटिव, इसको पढ़ सकते हो log x की पावर -1। क्या होगा? डिफरेंशिएशन -1 आगे, log x की पावर -1 एक पावर कम हो जाती है -2 इंटू, अब log x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1 बाय x इंटू 1 dx की इंटीग्रेशन x, ये बाहर पड़ा है dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय log x स्क्वायर dx। ये x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस log x का स्क्वायर है तो 1 बाय log x स्क्वायर लिख सकती हूँ, साथ में dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय log x स्क्वायर dx। फर्स्ट टर्म आ रही थी x अपॉन log x। अब ये इंटीग्रल दोनों सेम है विद अपोजिट साइन, कैंसिल हो जाएंगे। सो आंसर इज x अपॉन log x प्लस c। सो ये हो गया आंसर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ना। अब इसका और पार्ट देखते हैं। और पार्ट में हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की n dx इज इक्वल टू 0 से 1, x की जगह क्या पुट होगा 1 माइनस एक्स, जो अपर लिमिट है 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट होगा 1 माइनस एक्स, बाहर पावर पड़ी है n dx। इसका बेनिफिट क्या अभी आपको पता चल जाएगा। 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x पावर n dx, ये 1 से 1 कैंसिल, सॉल्व करके आया 0 से 1 फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, सेकेंड टर्म x की पावर n dx। ये जो पहले x की पावर n 1 माइनस एक्स के ऊपर था वो सिर्फ x के ऊपर रह गया, तो अब ये x की पावर n 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, n के साथ भी। 0 से 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन कर दो, पावर बढ़ा दो n प्लस 1 अपॉन वही सेम पावर माइनस x की पावर n प्लस 2, n प्लस 1 थी एक बढ़ गई अपॉन n प्लस 2। अब लिमिट्स पुट करनी है 0 से 1, अपर लिमिट पुट होगी, लोअर लिमिट तो पूरे को 0 बना देगी, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, ये सेम एलसीएम आ गया, n प्लस 2 न्यूमिरेटर में माइनस n प्लस 1। इसे मैं ये ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, n प्लस 2 ब्रैकेट खोल दो माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, माइनस n प्लस n कैंसिल, 2 माइनस 1 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। सो हियर इज योर आंसर। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।